तो लोग हो, इसको लाभ मांगे वहाँ निकालो, इसका सामान फेंको गाड़ी से। उस छोटे से एरिया के जो 5 में संत बने, वहाँ लाभ मांगे सामान। हमारे पास जो वीडियो ने जो क्लिप नहीं, और हम जितना समय तक जानते हैं, हो सकता है ज़्यादा भी कुछ हुआ हो या काम हुआ हो, हमें पता नहीं, पर निकाल के बाहर कर दिया। जो अंग्रेज लोग थे, उन लोगों ने अनटचेबल को, अछूत को, एक दलित को निकाल के बाहर कर दिया। उनके लिए अनटचेबल दलित अलग। अब संसार के संत की बात करते हैं। उस समय उनकी आयु 24 साल के आसपास, जो मोहनदास जी के 24 साल के आसपास आई। अब अपने संसार के संत की बात करते हैं। संसार के संत ने इंग्लैंड से पढ़ाई की, अमेरिका से पढ़ाई की, पैसे नहीं थे, गरीब थे, तो सियाजीराव गायकवाड़ साहब ने उनको पैसा दिया। आप पैसा लो, पढ़ो, इंटेलिजेंट हो। और हमारे यहाँ 10 साल नौकरी का अनुबंध हुआ, उनकी रियासत में हम यहाँ बैठे हुए हैं। उस अनुबंध के तहत में वो ईमानदारी के साथ नौकरी करने आए। काबिलियत तो उनकी बहुत ज़्यादा थी, पर अनुभव न होने की वजह से उनको फाइनेंस सेक्रेटरी ना बना के उनको डिफेंस सेक्रेटरी बनाया गया। पूरे रक्षा विभाग का सचिव, जिसके पास पूरी रक्षा है। सियाजीराव साहब की सेना की पूरी जानकारी, पूरा रास्ता पहुँचने, क्या करना है, सेना को क्या साल सामान देना है, क्या नहीं करना है, सब उनकी तरफ से होगा, सब उनके द्वारा होगा। तो जब ऐसा इतना बड़ा पद है, तो भाई के साथ वो आते हैं, और भाई के साथ जब वो रेलवे स्टेशन को उतरते हैं, तो करार ये कहता है कि इतने बड़े अफसर को, आज उस अफसर की अहमियत आप समझो जैसे हमारे पूरे देश के डिफेंस के सचिव। तो लोग लेने के लिए आने चाहिए, पढ़ाने के लिए, और रेल पे इंतजार करते भाई और नॉर्मल कोई नहीं है, क्योंकि उनके आने से पहले ये पता चल गया कि ये समान है। और उनका, क्योंकि सारे के सारे वहाँ जो काम करते थे, उस रियासत में जितने सरकारी कर्मचारी थे वो बमण थे। तो बमणों में आदेश होने के बावजूद भी उनको लेने नहीं गए, सामान लेकर खुद ही पहुंचे। तो सब यहाँ एक बच्चा जानता है कि फाइल फेंके मारी, पाया छूने नहीं दिया पानी को, कोई उनको देखता नहीं था, आँख मिला के बात नहीं करता था, चटाइयाँ हटा देते थे, और नहरें को घर नहीं मिला। ये बात सियाजीराव गायकवाड़ की जानते थे, पर उन्हें भी क्रांति करनी थी। क्रांति करनी थी इसलिए पैसा दिया कि जाके पढ़े, और क्रांति करनी थी इसलिए सबका बड़ा अवसर बनाया ताकि यहाँ नौकरी करें, और ये क्रांति चले, लोगों को पता चले। सियाजीराव गायकवाड़ बहुत बढ़िया आदमी थे, बहुत बढ़िया काम उन्होंने किया, पर जो बमण लोग थे, उनकी जो क्रांति है उसमें तो छेद हो गया। अगर आप एक बढ़िया नौकरी, जो अफसर की नौकरी है, अगर वो पा लेते हो तो आप तो अफसर हो जाओगे। फिर लोगों को पता चल जाएगा कि बमण काबिल नहीं होता, समण बहुत ज़्यादा काबिल होता है। तो काबिलियत का कंपटीशन होगा, तो सयाजीराव जी को पता चल जाएगा कि एक समण अगर इतना काबिल है तो बाकी समण कितने कामयाब होंगे। तो समणों की तो बाढ़ आ जाएगी, और बाढ़ आ जाएगी तो समणों का राज दोबारा से आ जाएगा। तो इसको भगाओ यहाँ, इसको भगाने के लिए इसको मकान मत लेने दो कहीं। तो मकान नहीं मिला कहीं भी रहने के लिए। अब आदमी नौकरी करेगा तो मकान तो लेगा। तो बाबा साहब तो बड़े समझदार थे, इंटेलिजेंट थे, और उन्होंने जब कहीं मकान नहीं मिला तो किसी पारसी की जो सराय होती है उसमें कमरा लिया। पर पारसी की सराय में आप जानते हो उनकी कंडीशन थी कि यहाँ पारसी होना चाहिए, और पारसी के अलावा कोई भी हो सकता है बमण, पर समण नहीं होना चाहिए। और समणों में भी जो दबंग समण है, यानी बाबा साहब अम्बेडकर जैसे जो समण है, अनटचेबल दबंग समण, वो नहीं होने चाहिए। पर पैसा सब करा देता है। पारसी लोग देसी नहीं है, पारसी लोग बमण हैं, वो भी बाहर के हैं। तो यहाँ इस कंडीशन पे मकान दे दिया, नीचे का स्टोर रूम, ये भाड़ा ज़्यादा लेंगे। कितना भाड़ा? जितनी उनकी सैलरी थी उसका 40% भाड़ा महीने का। आज अगर आप डिफेंस सेक्रेटरी की तनख्वाह मांगो तो 2.5 लाख रुपया है, तो 2.5 लाख में से 1 लाख रुपये खाली किराए का है। बाबा साहब ने सुधार किया 40% किराए में देने के लिए। वो कुछ दिन ही रह पाए, 11 दिन से। तो कुछ दबंग लोग लाठी लेंगे, बंदर लेंगे, क्योंकि अब दफ्तर में पता होता है कहाँ रहता है, कहाँ नहीं, पीछा किया हुआ वहाँ रहता है। तो पास की धनसरा पे लड़के लोग आए। ये जो लड़के लोग आए और उन्होंने जो बाबा साहब के साथ पिटाई की या उनका सामान फेंका या
बदतमीजी की या उनको मारा या पीटा या धमकाया या उनको डिप्रेस किया या गाली गलौज की, सब काम हुए होंगे वहाँ। 25 साल का लड़का, 25.5 साल का लड़का इंग्लैंड से पढ़ के आए और वहाँ बराबरी का माहौल देके प्रोफेसर के साथ बैठ के चाय पिए, खाए पिए, ना वहाँ ब्लैक है ना वाइट है, वहाँ एक पूरा माहौल देके पढ़ने में ब्रिलियंट, PhD की डिग्री, कामयाब। तो थोड़ा सा 24-25 साल के लड़के को ये हो जाता है कि सारी दुनिया ठीक है, अब मैं पढ़ लिख गया हूँ तो अब यहाँ भेदभाव नहीं होगा, यहाँ भारत में ठीक ठाक हो गया। पर वो जो घटना थी, उस घटना से पता चला कि बात नहीं बन रही है, तो सामान निकाल के फेंक दिया। पर आप सोचो कि सामान निकाल के अगर फेंका है तो किसी बाढ़ से किसी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो एक भारत के समण का सामान निकाल कर फेंके। उनके पीछे जो लोग थे, तो पार्टी का खुद यहाँ रह रहा है। आज आप सत्ता बना लो, आज आप पार्टी के खिलाफ एक स्टेटमेंट जारी कर दो तो पसीना आ जाए, क्योंकि वो इस देश के नहीं है। तो इस देश में जब तक बेशक किसी भाले पे नौक उनकी हो सकती है, पर लट किसी और का है, जो घुमनों का लड़ता क्योंकि पीछे सपोर्ट है, तो उनको निकाल दिया। और वो कमेटी बाग में पहुंचे, वहां 4-5 घंटे लेट भी वहां रहे। तो एक समण का सामान निकाला, फेंक दिया, और एक साउथ अफ्रीका में बमण का सामान निकाला, अल्लाह मान के कार ट्रेन से बाहर जाएगा। एक संसार का संत और एक छोटे से समर जो साबरमती है उसका संत। मोहनदास जी को कोई नहीं जानता था। वो जो मोहनदास जी व्यक्ति हैं, उनका पर्सनल ईगो हर्ट हुआ। वो कहीं देश में क्रांति करने के लिए या अंग्रेजों को भगाने के लिए उन्होंने कभी सोचा नहीं। उनका कोई बैकग्राउंड नहीं, उनका कोई इतिहास नहीं। उनके जो वार्ड में लिखे हुए वो किसी और ने लिखे हैं, जैसा मुझे बताया गया है। क्योंकि मैं दूसरों का साहित्य नहीं पढ़ता, इतना टाइम नहीं है, हमारे लोगों का साहित्य बहुत है। पर जैसा सुना स्टोरी में बताया कि वो जो वहाँ वो जो व्यक्ति वकील था, मजे में रहता था, उसको कहीं देशभक्ति या देशभक्त या देश का कोई चस्का नहीं था, पर उसकी इंसल्ट हो गई। अच्छा, इंसल्ट हो गई तो हो गई, पर उसने व्यक्ति ने साउथ अफ्रीका छोड़ा नहीं। तो किस घटना का पता चला होगा, तो कैसा इतिहास ये कहता है कि यहाँ से इन्विटेशन गया किसी व्यक्ति का कि भाई तुम वहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ आ जाओ आंदोलन के लिए या मूवमेंट देखो, ऐसा इन्विटेशन गया। तो किसी व्यक्ति को देश की मूवमेंट के बनाने के लिए अगर इन्विटेशन जाता है तो वो बाई बर्थ देशभक्त नहीं होता, वो बाई बर्थ देश की क्रांति नहीं करता। पर बाबा साहब अम्बेडकर को कोई इन्विटेशन नहीं गया। बाबा साहब अम्बेडकर को जो मारा और जो पीटा, उन्होंने 4-5-6 घंटे यहाँ बैठ कर रोए और उन्होंने जो संकल्प दिया, वो संकल्प हम सबको लेना है। आज का जो दिन हमने चुना है यहाँ आने का, जलसा करना, पार्टी करना और लोगों को बुलाके इकट्ठे करके तमाशा करके फोटो खिंचवाना या लोगों को दिखाना कि हम इतने सारे लोग इकट्ठे हैं, ये संघ के काम नहीं होते हैं। संघ के काम होते हैं जो हम समर्पण करेंगे, जो हम समर्पण करेंगे और जो हम बाबा साहब ने जो संकल्प दिया है उस संकल्प को अपने अंदर उतारें। ये काम हम बाहर नहीं कर सकते थे, पर यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ की जमीन को देखो, यहाँ के संत को देखो, संसार के संत को देखो जो यहाँ से बना है। इस बड़ोदरा की भूमि से जो संसार का संत पैदा हुआ है, तो उस भूमि पर बैठ कर देखो कि वो संत के साथ क्या हुआ होगा। उस डॉक्टर अम्बेडकर 24-25 साढ़े 25 साल की लड़की के साथ क्या हुआ होगा, कैसे रात काटी होगी, कैसे लट खाए होंगे और कैसे संकल्प किया। उस लड़के का जो संकल्प है वो उसका टुकड़ा, उसको नहीं पता कि आगे क्या होने वाला, कोई इन्विटेशन नहीं है। जो साबरमती का जो मोहनदास करमचंद है, जब वो यहाँ आते हैं तो यहाँ आने के बाद में वो स्टडी करते हैं कि मेरे को यहाँ क्या काम है क्या नहीं है। तो कहीं बिहार से इन्विटेशन आ गया जहाँ नील पैदा करने की समस्या है, कई समस्या आ गई कि छोटा मोटा कोई आंदोलन है, उसमें ले लीजिए, कोई राष्ट्र पहचान नहीं, कोई पहचान नहीं। वो व्यक्ति मोहनदास वापस जाने लगा, जैसे कहानी में पढ़ी है कि यहाँ मेरी बात नहीं बनेगी, मूवमेंट लाने के लिए पैसा चाहिए। तो बताते हैं कि गुजरात के ही किसी व्यक्ति ने कहा कितना पैसा चाहिए, क्योंकि उसको अपना व्यापार चलाना था, को बढ़ाना था, तो उसने फाइनेंस किया। और जितनी भी बात आगे हुई है वो प्लान हुई है, चाहे उसमें गाड़ी मार्क्स की यात्रा है या कुछ है, क्योंकि यात्राएं जो निकलती हैं
उनके पहले बड़े बड़े प्लान हो गए। आज अगर हम में से कोई आदमी ये कहे कि वो यहाँ से दिल्ली तक यात्रा निकालेगा तो निकाल। एक व्यक्ति यात्रा नहीं निकाल सकता जब तक कि उसका जगह जगह पे फॉलोवर ना हो, जबकि उसकी पहले से तैयारी ना हो, जब तक उसके साथ चलने वाले पीछे लोग ना हो, जब तक लोगों के लिए खाना ना हो, जब तक लोग बीमार हो जाए तो उनके लिए डॉक्टर ना हो, जब तक उसके लिए रास्ते में परेशानी होने के लिए पैसा ना हो, और जब तक लोग उसको प्रचार प्रसार करने के लिए मीडिया ना हो। सारी बात आज की यात्रा चल रही है, वो यात्रा ऐसे चलती है, लाखों करोड़ रुपया लगता है, तैयारी होती है महीने भर पहले, स्टॉप बनाए जाते हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन स्वागत करेगा, कैसे स्वागत करेगा, कौन फोटो खींचेगा, कौन वीडियो बनाएगा। फेसबुक व्हाट्सएप का जमाना है, उनको करोड़ों रुपया दिया जाता है कि हमारी खबरों को फैलाओ, तब कोई यात्रा निकलती है। उस समय भी प्लान यात्रा है, लोग बताते हैं कि बाकायदा मैरिज हुई, उसके मैनेजर लगे, प्लान यात्रा बनी। उस गुजरात के साबरमती के संत के लिए सबने दरवाजे खोले, सबने पैसा दिया, सबने प्लान बनाया, सबने अखबार में प्रचार किया, अंग्रेजों ने भी सहायता की। पर हमारे संसार के संत के लिए तो पैसा नहीं, उसके तो बच्चे बगे बिना पैसे के। उस संत के पास तो इतना भी नहीं कि वो अपना अखबार छाप सके, अखबार छापने के लिए भी मांगी पड़ी। और उसका यह जो संकल्प है उसको पता नहीं कि उसके लोग कहाँ हैं, प्लान की तो बात बहुत दूर है। उसको ये नहीं पता कि गुजरात के अंदर कोई मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसको ये नहीं पता कि आगे जाके मारा जाएगा या जिएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। 25.5 साल का लड़का है, क्या पता चलता है जिंदगी कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी। ऊपर से बीवी भी है, घर गृहस्थी भी है, कोई खानदान नहीं, कोई जानता नहीं, और ऊपर से सबसे बड़ी बात यह है कि किसी को बताया जाए कि मैं ये हूं तो आधा बल तो उसका वैसे चला जाता है, निकाल लेते हैं। उसका संघर्ष, उसका संकल्प, और वो जो लड़का जिसने किया, और वो जो जिसके पीछे सारी ताकत लगी, सारे लोग लगे, उसके बढ़ाने वाले लोगों ने उसकी जगह जगह छापी और सरकार लग गई, उसको अपने मतलब से लगी। पर हमारे संत के पीछे सरकार नहीं लगी, सरकार उल्टा उस संत को खत्म करने में लग गई, बाद में भी संत को खत्म करने में लग गई। पर कोई भी व्यक्ति चमत्कारी नहीं होता दुनिया में, चाहे वो बुद्ध हैं, चाहे वो अम्बेडकर हैं, चाहे ज्योतिबा फुले हैं, चाहे ईसा मसीह हैं, चाहे मोहम्मद साहब हैं। चमत्कार जो होता है उस संत में होता है, उस व्यक्ति का जिसकी नस्ल अंग्रेज जैसी थी, जिसके हाव भाव अंग्रेज जैसे थे, जो यहां आया अपना बदला लेने के लिए, उसको उसके संघ ने स्थापित किया। उसकी सरकारों ने जबरदस्ती स्टैचू लगाई, उसके नाम पे जबरदस्ती छुट्टी घोषित कर दी, और जबरदस्ती उसको बापू की पाली दी थी। सरकारें करोड़ों रुपया हड़ताल खर्च करती हैं, उसके नाम के भवन, उसका सब कुछ कर दिया। उनके संघ ने उनको स्थापित किया। उस व्यक्ति की पहचान नहीं है, आप हिस्ट्री पढ़ लेना, कोई नहीं जानता, ऐसे वकील बहुत आए बहुत चले गए। और संघ जिसको स्थापित करते और स्थापित करना चाहे वो व्यक्ति को ऊंचाई पर हो जाता है। पर बाबा साहब अम्बेडकर की जो स्थापना है वो बापू से भी बड़ी है। बापू का भी बाबा, बापू का बाबा और लोगों का बाबा, पूरी सरकार लग जाती है उन आदमी को स्थापित करने के लिए, उसको स्थापित करने के लिए, और यहाँ पूरा संघ लग गया हमारा। ऐसा कभी टुकड़ों में है, पर ऐसा स्थापित कर दिया कि कोई तुरंत बना दिया। ये संघ की ताकत है। 10 मिनट की बात है। अगर ईसा मसीह के पीछे वो लोग ना होते जो ईसा मसीह के मरने के बाद में ईसा मसीह की बातों को घर तक पहुंचाते, तो इतना बड़ा संघ नहीं होता ईसाइयों का। बुद्ध कितने भी महान हो सकते हैं, दुनिया के नंबर 1 ज्ञाता हैं, जानकार, सम्यक संबुद्ध। पूरी कायनात में सारी किताबें आप पढ़ लेना, जितनी भी चीजें चलती हैं, जितने भी लोग फॉलो करते हैं, जितने भी संघ हैं, उसके जन्मदाता, उसके नियमों को बनाने वाले, और जितनी भी माइंड की और ब्रेन की जो रिलेशनशिप है, यानी मन और मस्तिष्क की जो रिलेशनशिप है, उसके बताने वाले दुनिया में अकेले मात्र बुद्ध है। पर वो बुद्ध भी जब तक बुद्ध नहीं है, जब तक उसका फायदा नहीं है, जब तक आप ना हो, यानी संघ ना हो, 50,000 लोगों का संघ। इसलिए व्यक्ति को अगर चमत्कारी बनाता है, व्यक्ति को अगर आगे बढ़ाता है, व्यक्ति को अगर आगे पहुंचाता है, तो संघ पहुंचाता है। पर संघ व्यक्ति में बाद नहीं जाता,
क्योंकि संघ अगर व्यक्तिवाद में जाएगा तो व्यक्ति आगे बढ़ के बदल सकता है, संघ को नुकसान हो सकता है। इसलिए जो प्योर संघी होता है, संघ के लोग सारे उसके लिए काम करते हैं। इसलिए जितने भी संघी हुए हैं, चाहे बुद्ध हुए हैं, उन्होंने भी कहा है कि मैं संघ को नमन करता हूं, और उन्होंने अपनी आइडेंटिटी खत्म कर दी। बुद्ध का नाम सिर्फ बुद्ध के नाम से जाना जाता है, सिद्धार्थ गौतम के नाम से नहीं जाना जाता पूरी दुनिया में, क्योंकि बुद्ध तो सारे हैं। आप जो बैठे हो, आप थोड़े थोड़े बुद्ध हो। बुद्ध जो बना है, पाली के शब्द बुद्ध से बना है। हम कहते हैं ना, सूझबूझ से करो, बुद्धि आग बुझाओ, बुझाना, यानी जो सवालों के जवाब दे, सवालों को बुझा दे, ऐसे व्यक्ति को बुद्धन का बुद्ध बोलते हैं। बुद्ध से बुद्ध बना है। तो यहाँ जो सवालों के जवाब छोटे मोटे देते हैं ना, छोटे मोटे बुद्धन पर बुद्ध तो आप ही हैं, बुद्ध तो आप ही हैं, पर व्यक्ति का नाम कहीं नहीं है। कोई नहीं कहता कि सिद्धार्थ गौतम ने कहीं कोई काम किया, कहते हैं बुद्ध ने किया, बुद्ध ने किया। तो संघ आइडेंटिटी खत्म कर देता है। संघ में वही आ सकता है जिसका नाम ना हो। इसलिए जितने भी संघ हमारे पुराने रहे समर संघों में, जिनको बुद्ध ने नमन किया है, अहिंसा जय संघ हो या जो अनाटता है या जो पशुपन्ना है, वो सारे संघों सबको सर्वदा तो नमानी करते हैं। वो उनके धार्मिक संघ है। धार्मिक संघ में और समर संघ में अंतर समझिए। बुद्ध को जो सजा देता है, सिद्धार्थ गौतम को जो सजा देता है संघ, वो समूह का संघ है। जिस 7 नियमों को बाकी लोगों को बताते हैं बुद्ध, वो समूह का संघ है, जो बुद्ध से पहले चलता है। वो हम संघ का संघ है, हम संघ में रहते हैं। और जो भिक्षुओं का संघ है और जो भिक्षुओं का संघ है और जो उपासक और उपासिका का संघ है, वो अलग संघ है, उसके नियम अलग है। आप भिक्षु संघ को अपना संघ मत समझिए, है वो भी समझिए, क्योंकि आप भिक्षु संघ में नहीं जा सकते, आप भिक्षु नहीं है। और कोई संघ में भिक्षुओं के संघ में नहीं जा सकती, पर है वो भी समझ। समर संघ में सारे आते हैं। ये संघ प्राकृतिक नियमों से बना हुआ है, इसको किसी नहीं बनाया। इसलिए जितने भी संघ है, उनमें से किसी आप हीरो का या किसी समुदाय का नाम नहीं बता सकते, एक सिंगल व्यक्ति का नाम नहीं बता सकते आप कि ये पहले संघ है। और संघ नायक की बोल नहीं हमारे, और ये अध्यक्षवाद और नेतावाद और परिवारवाद और व्यक्तिवाद, ये भी दिखाई देता संघ के अंदर। तो दुनिया का सबसे पहला जो संघ है, वो संघ भारत में समर होता है। अभी हम इसको समर संघ बोलते हैं, पहले खाली इसको संघ बोला है। संघ हमारा संघ है। संघ के नियम, संघ की प्रॉपर्टियां बहुत कमाल की रही हैं। संघ ने कभी पैसा इकट्ठा नहीं किया, संघ ने लोग इकट्ठे किए। जो भिक्षु संघ के नियम जानते हैं, वो जानते हैं कि भिक्षुओं को पैसा रखना मना है, पैसा नहीं दे सकते, वो कोई संग्रह की वस्तु नहीं कर सकते, कोई इकट्ठे नहीं रह सकते, और माली नहीं बन सकते, ना ही प्रधान बन सकते, ना ही कुछ बन सकते। वो नियम जानते होंगे। ये जो हमारे नियम है सारे के सारे, इन नियमों की वजह से हम 1600 साल तक जीते रहे। अभी हम मरे हुए, जिसका सम्मान चला जाए, जिसके बच्चों का भविष्य चला जाए, जिसकी नौकरी चली जाए, जिसका पैसा चला जाए, जिसके संवैधानिक अधिकार चले जाए, जिसकी बोलने की आज़ादी चली जाए, जिसको कोई पास ना बैठने दे, जिसको कोई गाली बनता हो, जिसको मनुष्य ना समझते हो, ऐसे गुण सारे जानवरों में होते हैं। और हमारे अगर मनुष्य के अंदर ये गुण है या ये गुण डालते हैं, इन गुणों को हम अपनाते हैं या कोई व्यक्ति हो रहे हैं किसी भी तरीके से, तो हम मरते लोग हैं। तो 1600 साल के बाद में हम मरते शुरू हुए, जब हमारा संघ टूटना शुरू हुआ। 400-500 साल तक किसी भी किताब में कोई हमारे टूटने का सबूत नहीं है। यानी हमारी कोई वादी भेद या जाति भेद या जाति नहीं है हमारी। पुरानी किताब अगर आप पढ़ोगे, देखोगे, तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं, वो रात को जाके समझ करें, रात को जाके सोचें, क्या पहली जाति या जातीय सिद्धांत या जाति किसने बनाई, कैसे बनी, किसने बनाई, कब बनी, कौन लाया, कहाँ बनी, कितनी छोटी जाति होती है, कितनी मोटी होती है, कितनी भारी, कितनी पतली। ऐसा पहली जाति कोई किताब नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई जगह नहीं, कोई हिस्ट्री नहीं, और यहाँ तक कि काल्पनिक किताबों में भी इसका जिक्र तक है। जब संघ टूटते हैं तो वो टुकड़ों में बढ़ते हैं, और टुकड़ों के कुछ नाम रखे जाते हैं जो अपने आप में रख जाते हैं।
हमारा 6,743 टुकड़ों में जो हमारा संघ टूटा, उन टुकड़ों के नाम जाने हैं। बुद्ध बताते हैं वही लोगों को कि अगर हम लगातार मिलते रहेंगे और बैठे रहेंगे तो हमारे सिस्टम में उनकी जातियां खत्म होकर हम एक हो जाएंगे। और हमारी पहचान अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप पहचान नहीं बता सकते उसको। या जितने लोग बैठे हैं वो रात को इसको सोचें और रात को चिंतन करें, मनन करें कि आपकी जो पहचान है वो पहचान सम्राट अशोक के समय क्या थी, बुद्ध के समय क्या थी। अगर आप यहाँ से ईरान जाओगे या बर्मा जाओगे तो क्या कहोगे? भारत उस समय नाम था नहीं, तो क्या कहोगे वहाँ के लोगों को, हम कौन हैं, क्या पहचान बताओगे? आज तो हम कहते थे कि हम भारतीय हैं, उस समय क्या कहते थे? कोई नहीं बता सकता आपको कि उस समय हमारी पहचान क्या थी। बहुत सारे लोग अभी की पहचान बताएंगे, कोई कहेगा मेरी ये जात है, मेरा वर्ग ये है, मेरा फलाना है, बता सकता है, पर उस समय क्या थे? आपकी राष्ट्रीय पहचान, आपकी एक पहचान आपसे खत्म कर दी गई, आपको भुला दी गई, शब्द भुला दिया गया, पर शब्द को बिगाड़ के बनाया। ऐसा नहीं शब्द खत्म हुआ है। हम जब बाहर जाते थे तो हम कहते थे कि हम समण हैं। आज भी हम समण हैं। आज भी हमारी पहचान जो लोग बताते हैं संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा में, वो कहते हैं कि हम श्रमण संस्कृति के वाहक हैं। श्रमण संस्कृति है और एक संस्कृति और है जो ब्राह्मण संस्कृति है। तो हम सारे श्रमण संस्कृति में आते हैं। पर बाबा साहब की जो किताब है वॉल्यूम नंबर 16 वो कहती है कि श्रेय शब्द नहीं वाली है। अगर श्रेय शब्द नहीं है तो श्रमण शब्द भी नहीं है, तो श्रम भी नहीं है, तो श्रमजीवी भी नहीं है, तो श्रमदान भी नहीं है, तो श्रम कार्ड भी नहीं है, तो आश्रम भी नहीं है, तो श्रमिक भी नहीं है, तो मजदूर भी नहीं है। तो श्रेय शब्द नहीं है तो समण को श्रेय करके श्रमण बना दिया। कोई दिक्कत नहीं अगर आपने संस्कृत करके शब्द बदल दिया, पर अर्थ तो बदलते। पर अगर अर्थ ना बदलते तो आप गुलाम कैसे होते, आप मजदूर कैसे होते? इसलिए हमारे दिमाग में ये डाला गया हम सारे श्रमण संस्कृति के हैं और हमारा काम है जीवन भर श्रम करना और श्रम ही करते रहना। तो मैं बड़े प्यार से कहता हूँ भिंडी के बीजों, भिंडी के बीज का मुहावरा है, पता है ना आपको? भिंडी का बीज जैसे खाते हैं वैसे शाम को, रात को, सुबह को निकल जाता है, उसका कुछ नहीं हो सकता। तो इनका कुछ नहीं हो सकता तो भिंडी के बीज। अरे भाई भिंडी के बीजों एक बात बताओ, सम्राट अशोक समण है और बुद्ध को बोलते हैं महासमण। और आपका तो जिला भी है महसाणा, है ना? महसाणा वो महासमण का है। आपके यहाँ तो 13 साइड है गुजरात के अंदर, 13 गुफाएं हैं। वो हवा में आ गई क्या? उन्हें भूत बना गई, प्रेत बना गई क्या? उन्हें अमेरिका से आके लोग बना गई क्या? ये पूरा गुजरात और इसमें बहुत सारे लोग आए जिन्होंने यहाँ संकट प्रचार किया। महसाणा जिला इसका है। और गुजरात का जो अर्थ है इससे गुज्जर बना हुआ है, कहते हैं ये गुज्जरों का प्रदेश है। गुज्जर का मतलब होता है गु और जर। गु माने बोलते हैं गुरु जी, और गुरु जी गौतम बुद्ध को बुला करते हैं। पानी का है गु माने गुरु जी, और गुरु जी गौतम बुद्ध को बोलते थे। और जर माने होता है, जर माने बुराइयां होती हैं, वो गुरु जी जो बुराइयों को निकाल दे तो गुज्जर पड़ गया। और आयतन माने होता है खिड़की, तो बोल दिया ऐसा गुरु जी जो उसको निकालता, बुराई को निकालता हो। आयतन माने जगह, खिड़की बोलते हैं, यानी ऐसी जगह। तो गुजरात हो गया। सारा तो सारा हमारा बुद्ध का है, सारा तो सारा ये धम्म का है, सारी चीजें तो हमारी हैं। तो महासमण बुद्ध हैं और महासमण अशोक हैं और बाबा साहब महासमण हैं और ज्योतिबा फुले महासमण हैं और पेरियार साहब महासमण हैं और महासमण माता जी हैं और महासमण रविदास जी हैं और महासमण कबीरदास जी हैं। जितने महापुरुष हैं सब समण महासमण हैं। तो जब सम्राट अशोक जैसे जो लोग हैं, और छोड़ो सबके हमारी मानते, वो जो विदेशी लेखक है जिसको मैगजीन बोलते हैं, उसकी हिंदी का चर्चा की थी। आप किताब पढ़ लो भाई, उसमें वो विदेशी लेखक तो झूठ नहीं बोलेगा। उसने साफ साफ सिखाया कि समर राजा थे, समर सिपाही थे। हमारा जो जीवक है जिसने दुनिया का सबसे ज्यादा उस समय खोपड़ी खोल के वो करता था, ऑपरेशन करता था, वो समर था। और जो जितने पढ़ैया थे वो सारे समर थे। पढ़ैया कैसे थे? कहते पढ़ने का क्या मतलब है?
भाई हमने अक्षर बनाए, देवनागरी लिपि हमने बनाई, देवों ने बनाई, नाग लोगों ने बनाई, पत्थरों पे हमारे अशोक ने लिखवाया, पढ़ने वाले हम, लिखने वाले हम, यूनिवर्सिटियाँ हमारी थी सारी की सारी, किसान हम, खेती हम, राजा हम, सिपाही हम, और विश्वगुरु बुद्ध हम। भाई हम किधर से सन्नी पर मजदूर है? हमने कौन सी मजदूरी की है? हमने कौन सी मजदूरी की है? हम कौन से गरीब और भिखमंगे हैं? हमने कब याचना की? हमने किसी के आगे कब हाथ बढ़ाए? सारी किताब उठा लो, जो किताब आपने पढ़ी है, हर किताब में क्या लिखा है? एक ब्राह्मण किसके दरबार में भीख मांगता है? समझ लीजिए, एक गरीब याचक ब्राह्मण समय के दरबार की याचना करता है, मर्जी आपकी, आप दो या ना। एक किताब बता दो जिसमें लिखा हो एक गरीब याचक समण। और भ्रमण के दरबार की होते हैं, क्योंकि भ्रमण तो बाहर से आए, जो लोग बाहर से आते हैं उनका खेत खलिहान घर नहीं होते होंगे, वो याचक तो बड़े माना लोग हैं, वो कहते हैं हम तो याचक हैं, तो वो कभी आते रोज नहीं मांगते, याचना करके मांगता है। राजा बलि से याचना करके 3.5 हाथ में पूरा राज्य ले लिया, याचना करके लिया। अब आप देखो तो क्या करें? वो तो कहता है याचक है। तो हम तो राजा, हम पढ़ैया, हम लिखैया, हम डॉक्टर, हम इंजीनियर, हम किसान, हम तो ये सर्व संस्कृति की बात है। अरे भाई कह तो वो ठीक रहा है अपनी भाषा में, पर हमको ठीक लग रही है, समण संस्कृति की बात है। बस एक शब्द आपको ठीक करना है और बार बार बोलना है, मैं समण हूँ, ये समड़ी है, ये समणा है, हम समण हैं। अगर ये स्थापित हो जाता है, ये स्थापित कर लेते हैं आप, और हमारा पुराना संघ है कि हम समण हैं, तो फिर सारी चीजें ठीक हो जाती है। एक शब्द को ठीक करने से आप उस श्रमिक से राजा बन जाते हैं। एक शब्द को ठीक करने से आप बीमार से डॉक्टर बन जाते हैं। एक शब्द को ठीक करने से आप अनपढ़ से पढ़े लिखे डॉक्टर बन जाते हैं। एक शब्द को ठीक करने से आप खेतों में मजदूरी करने वालों से खेत के मालिक बन जाते हैं। एक शब्द को ठीक करने से आप याचक से सम्राट अशोक बन जाते हैं, और एक शब्द को ठीक करने से आप सीधे सीधे विश्व गुरु बुद्ध बन जाते हैं। हम समान हैं, और हमारा पुराना संघ है दुनिया का पहला। बाकी लोगों ने हमसे संघ सीखा है, हमारे सारे नियम नहीं है। दुनिया में जितने भी संघ बने, ईसा मसीह का बताते हैं कि वो देश के अंदर यूनिवर्सिटी में आए, वहाँ पढ़े। एक जो रूस के पत्रकार है, उनका यूट्यूब है, यूट्यूब पर है, आप पता कर लेना। वहाँ उन्होंने शिक्षा दी संघ की, और अपने यहाँ भिक्खु और भिक्खुनी बनाए। उनको बोला मंक और नन, अंग्रेजी बोला मंक और नन, नियम सारे वही है भिक्खु और भिक्खुनी के। मोहम्मद साहब ने उनसे सीखा, उन्हीं के वंशज, उन्हीं के परिवार के, ईसा मसीह परिवार के, और उन्होंने जो नियम बनाए वो संघ से प्रेरित हैं, और वो संघ सारे के सारे उन्होंने दिए। भारत में जो लोग पहले संघ में रहते थे, असंगठित लोग थे, उन्होंने हमारे तो टुकड़े 6,743 किए, पर अपने नहीं किए और अपना संघ बनाया। हमारे 29 लाख संगठनों के नेता उनको गालियां बकते हैं, कहते हैं उनका संघ ये करता है, उनका संघ ये करता है, उनका ये संघ करता है। अरे भाई, गाली बनने से कभी फायदा होता है क्या? आप अपना संघ में आओ। आप वो कभी नहीं कहते, आपको उन्होंने कभी रोका हो संघ बनाने से, संघ में जाने से, इकट्ठा होने से, अपनी बात करने से? बताओ। आप खामेखा उनको दुश्मन करते रहते हो। आप अपने दुश्मन खोलो, अपने संघ में आओगे, अपने संघ में रहोगे तो बात बन जाएगी। पर हम संघ तो रहते हैं, पर संघ भूल गए। संघ का गै से हटके गै बन गया। जो पानी में गै था वो गै बन गया। तो हमारी माँ कहती है संग संग रहो बेटे। हमारा बाप जब मरता है तो वो कहता है संग संग रहो। एक ही कसम देके जाता है, भैया तुम संग संग रहना। कितनी बड़ी सीख लेके जाता है। हमारे जो संत हैं वो कहते हैं संगत करना है, साधु संगति करो, संगत रहना नहीं, संग संग रह के गति करनी है, संगत रहना, संगति करनी है। और हमारे जो बुद्ध हैं वो क्या कहते हैं? संघं शरणं गच्छामि। उल्टा तो बोल रहे हैं, इससे ज्यादा क्या बोलेंगे? संघ की शरण में जाओ। और बाबा साहब ने 1927 में समता समाज संघ बनाया। कोई कहेगा बाबा साहब को समझ नहीं थी, बाबा साहब को पूरी समझती। समता समाज संघ देखे गए, पढ़ लेना जो लोग डॉक्टर बेटे पढ़ते हैं 1927 में, पर आपने फॉलो नहीं किया, आपने माना नहीं, आपने संघ बनाया, इसलिए ये हालत हुई। इसलिए हमारे सारे अधिकार चले गए, हमारे संवैधानिक अधिकार चले गए, हमारी नौकरी चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि संविधान ये कहता है क्या चाहिए मेरे बच्चों बताओ। तो आप कहोगे हमको हमारा अधिकार चाहिए नौकरी में,
हमारी नौकरी 14 की बजाय 28% होनी चाहिए, हमारी नौकरी 204% होनी चाहिए, 300% होनी चाहिए, क्योंकि हमारी पहले नौकरी नहीं है। तो अगर ठीक है ले लो 300%, 300 की 300% नौकरी ले लो, पर मिलेगी जब 51% हो, यानी कि इकट्ठे होके आओ 51% में आओ, नहीं बना लो। ऐसा बाबा साहब ने ध्यान बनाया है। संविधान भेदभाव नहीं करता। साबरमती का जो संत है वो झूठा संत है, उसने हमारे अधिकार ले लिए पूना पैक्ट में, पर बाबा साहब संसार के सच्चे संत हैं, क्योंकि उन्होंने लात खाने के बाद, गाली खाने के बाद, 4 बच्चे की कुर्बानी देने के बाद जो संविधान बनाया उसमें बमनों को भी अधिकार दिया। उनको कहीं लिखा कि बमनों ने अगर यहाँ 500 साल तक सारे अधिकार नहीं है तो 500 साल तक उनको अधिकार नहीं देने चाहिए, उनका नहीं उनको देने चाहिए, उनका भी अधिकार है। ये सच्चे संत की परिभाषा होती है, इसलिए दुनिया सच्चे संत को आगे बढ़ाती है और उसके अनुयायी हमेशा आगे बढ़ते। ये हमारा समय आ गया है वापस, ये जो संघ आया है ये सही समय पे अपने आप निकल के आया है, इसको कोई निकाल के नहीं लाया। किसी माइटी आदमी की ताकत नहीं कि जो संघ को पैदा कर सके और संघ को बना सके और संघ को संस्थापन कर सके। संघ तो प्रकृति में है। हमारे पूर्वज जब बंदर थे तो संघ में रहते थे, प्रकृति की हर चीज संघ में रहती है। संघ में जो लोग रहते हैं वो जीवित रहते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। संघ में जो रहते हैं वो शिकार करते हैं, और जो संघ से बाहर घूमते हैं वो मारे जाते हैं। ये संघ का नियम है। हमारे लोग इसको जानते थे, इसलिए वो संघ में रहते थे। ये पुराना प्राकृतिक नियम है जो है, ये लुप्त हो गया, हम उसको जान नहीं पाए या हमारे दिमाग में संगठन घुसा दिए गए, पर अब संघ निकल के वापिस आ गया है। तो हमको बिना सोचे समझे संघ में आना चाहिए। पर बाबा साहब ने कहा है कि बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ मेरी बात मत मानो, बाबा साहब की बात माननी चाहिए। बुद्ध ने कहा है तर्क वितर्क करना चाहिए। इसलिए संघ में हर नियम बहुत तर्क वितर्क से बनता है। ये जो संघ का जो ग्रंथ आपके हाथ में आया है ये 16 महीने की जद्दोजहद के बाद आया है। अभी नियम और आ रहे हैं, क्योंकि हाउस लगता है, हाउस लगता है, हर एक कार्य को हाउस लगता है, लोग उसको नियम प्रपोज करते हैं, उनकी बहस होती है, जो संघी है फिर वो नियम पास होता है, बनता है, बिगड़ता है। तो संघ का चैलेंज है कि आपका कोई भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। आप ये चैलेंज संघ के बिहाफ पे दुनिया में कर सकते हैं। ये संघ एक तरफा नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ संघ आसन पे लोग बैठ गए और भाषण देते चले गए। 1 जुलाई को भाषण भी बंद हो गया, सिर्फ संघ की बात हो सकती है। इसलिए आपने देखा होगा कि यहाँ ना पॉलिटिक्स की बात हो रही है, ना रोड क्रिकेट की बात हो रही है, संघ की बात हो रही है, जोड़ने और जोड़ने की बात हो रही है। करो पूरे दिन कोई दिक्कत नहीं। इस संघ आसन पे जो संघी बैठते हैं या जो संघी बैठ रही हैं वो एक इतनी एक्सपर्ट हो चुकी हैं कि 10-10 घंटे बोल सकती हैं। यहाँ 2-2 मिनट की हम प्रैक्टिस इसलिए करा रहे हैं क्योंकि उनको अब शेरनी की तरह जाना है। ये सारी शेरनी है। कल का वाक्य बताता हूँ आपको। कोई पत्रकार था जिसने वहाँ कोई इंटरव्यू दिया था। हमारी 2 शेरनियाँ जो अभी नौजवान हैं उनके पल्ले पत्रकार पड़ गया, उसने संघ के बारे में पूछा और वो ऐसी कहानी शेरनी ऐसी कहानी तो उसको ये मानना पड़ा कि संघ बहुत तरीके से चल रहा है। तो हमारी शेरनियाँ बहुत खतरनाक हैं। हमारे बब्बर शेर सारे बैठे हुए हैं और ये सब एक इतने हैं कि 10-50 आदमी को डेली मोटिवेट करते हैं और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, इस संकल्प भूमि के आज बैठे हुए हैं। हमारे पास में 5 स्टार होटल में सभा करने के लिए पैसे नहीं है। अगर है भी तो खर्च नहीं करेंगे। हमको फालतू पैसा खर्च नहीं करना है, क्योंकि हमको संघ में जाना है, दिखावा नहीं करना है। हमारे पास में बहुत कम संसाधन हो सकते हैं। हमारे पास में कोई पावर नहीं हो सकती है। हमारे पास में संवैधानिक अधिकार नहीं है, राजनीतिक अधिकार नहीं है। अब हमारी नौकरियां जा चुकी हैं, हमारे पास व्यापार भी नहीं है, हमारे पास दुकान भी नहीं है, और जो हमारे पुराने काम थे वो भी खत्म होने वाले हैं, उनको मशीनें करती हैं। तो हम मारे जाएंगे, पर हम तब मारे जाएंगे जब हम अलग होंगे संघ से। शेर जब तक झुंड में रहते हैं तब तक सुरक्षित हैं। आप सारे शेर और शेरियां हो, पर झुंड में रहोगे तो सुरक्षित हो। आप देख लेना, नेशनल ज्योग्राफी देख लेना, डिस्कवरी देख लेना, जो शेर झुंड से अलग जाता है कुत्तों का झुंड से फाड़ देता है। कुत्तों का क्या बात, कुत्तों की, और कुत्तों का झुंड से फाड़ देता है। और जो शेर झुंड में रहते हैं वो हाथी को भी फाड़ देते हैं, जो सबसे बड़ा ताकतवर आदमी है, और कोई उनके सामने आता है। छोटी सी मधुमक्खी है, वो सारी जिससे चिपट जाए वो नदी में कूदता है बचाने के लिए,
और ज़्यादा अगर वो उसे काट खाए तो मर भी जाता है। मैंने एक खबर पढ़ी थी अखबार में, कोई पंडा पुजारी था, उसने कोई हवन वगन किया, वहाँ से धुआं उड़ा, कोई छत्ता था मधुमक्खी का, वो सारी मधुमक्खियाँ आई, उसे चिपट गई और उसकी टैल में। यानी संघ में इतनी ताकत होती है कि सारे चिपट जाए तो मार सकते हैं। ये संघ की ताकत है। झुंड जो होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो भी झुंड में रहते तो बच गए। समुद्र के अंदर जो मछलियाँ जो झुंड में रहती हैं, वो बड़ी मछली से बच जाती हैं, और जो पक्षी ऊपर झुंड में रहते हैं वो बाहर से बच जाते हैं, क्योंकि वो सारे एक साथ हमला कर देते हैं। पर जो झुंड से अलग हो जाते हैं, जो संघ से अलग हो जाते हैं, वो अगर शेर भी है तो मारे जाएगा। ये तय करना पड़ेगा आपको कि आपको अपने बच्चे बचाने में क्या करना है। तो हम सारे साथ रहेंगे तो कैसे बचेंगे? सारे साथ रहेंगे तो ऐसे बचेंगे कि अभी संविधान की सरपरस्ती हमारे पास है। जैसे जैसे हम इकट्ठे होते जाएंगे, हमको कुछ नहीं करना, हमें पॉलिटिक्स में नहीं जाना, ना हमें एमएलए एमपी के पास जाना है, ना उनको हड्डी लगानी, ना पर्ची लगानी है, ना हमें कोई पॉलिटिकल पावर से या ब्यूरोक्रेसी से कुछ शामिल करनी है। हमारा काम अपने आप हो जाएगा। तो कोई नेता भड़काने वाला कह सकता है ऐसे कैसे होगा अपने आप कि चमत्कार होने वाला है। हाँ, चमत्कार ही होता है, संघ में चमत्कार ही होता है। 2 अप्रैल 18 को जब आप सब लोग पूरे देश में एक साथ सड़क पर आए थे, कोई नेता नहीं था आपके पास, कोई एमएलए नहीं, कोई एमपी नहीं, किसी ने आपकी सुनी नहीं। आपने पहले जिस दिन ट्राई किया, कोई संगठन भी नहीं आया, किसी ने आह्वान भी नहीं किया। बस ऐसे ही किसी ने कह दिया कि 2 अप्रैल को हम इकट्ठे होंगे, और सारे सारा जो पुराना खून में संघ था वो एक साथ निकल आया। क्योंकि बात गले पे आ गई, हमारे बच्चों के गले कटने वाले हैं, तो सारे इकट्ठे हो गए। और जो जहाँ था वहीं इकट्ठा हुआ। तो किसने बताया जाके सरकार को, किसने बताया जाके संविधान को कि ये संघ यहाँ इकट्ठा हो जाए, हमारा अधिकार बचेगा? पर संविधान के हजारों लाखों काम होते हैं, संविधान की हजारों लाखों आंख होती हैं। आज आप यहाँ इकट्ठे हो, संविधान तक खबर पहुँच जाती है कि आप यहाँ संगति कर रहे हो। उस दिन भी संविधान को पता चल गया कि संघ है, इकट्ठे हो गए। आपका वो पेज जो पड़ा था चुपचाप जोड़ दिया, किसी ने नहीं कहा। 4 घंटे अगर इकट्ठे होकर पेज जोड़वा सकते हो, तो अगर परमानेंट इकट्ठे हो गए तो जितने पेज फटे हैं वो सारे जुड़ जाएंगे संविधान में, और जो बाबा साहब नहीं जोड़ पाए वो भी जुड़ जाएंगे। तो कहते हैं ऐसे कैसे जुड़ जाएंगे? अरे भाई ऐसे ही जुड़ जाएंगे। सिखों का एक आनंद कारक होता है, सिखों को अलग से शादी करनी है, उनका अपना संघ है। 2 करोड़ लोग हैं बस मात्र, तो हम तो 120 करोड़ हैं, 2 करोड़ लोग हैं। तो उन्होंने अपना संघ बनाया हुआ है, उनको आनंद कारक पास करना था, उनका पास हो गया। अब उनका सिस्टम अलग हो गया। उनकी पगड़ी अगर कनाडा में कोई चेक कर ले तो भारत की गवर्नमेंट को उससे सपोर्ट मांगना पड़ता है कि हमारे आदमी की स्थिति आपने पगड़ी क्यों होता है। कोई उनको छेड़ नहीं सकता, यहाँ से लेकर कनाडा तक कोई छेड़ नहीं सकता, क्योंकि उनका संघ है। तो वो संघ की जो मजबूती है वो इतनी ज़्यादा है कि उनको कभी आपने इस तरह की संगति लगाते हुए नहीं देखा होगा। वो कभी इस तरह की संगति लगाते कि हाय हम मर गए, हमारे बच्चों के साथ बलात्कार हो गया, हमें काट दिया, हमारी 2 लड़कियों को वहाँ बलात्कार करके टांग दिया, हमारे बच्चों को ऐसा कर दिया, हमारी नौकरी नहीं चली दी, हमारा पढ़ाई का अधिकार चला गया, कभी नहीं देखा होगा। और आपने 600 साल पहले कोई घटना नहीं है ऐसी जो समरों के साथ अत्याचार हुआ। जो लोग कहते हैं कि 5000 साल से, 6000 साल से, 10,000 साल से हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, झूठ बोलते हैं। किसी साहित्य में लिखा जाती नहीं है, पहली बात तो किसी साहित्य में लिखा हुआ कि हमारे साथ अत्याचार हुआ। और ये मैं गारंटी से बता देता हूँ आपको कि अत्याचार समूह में किए होंगे जो इकट्ठे होंगे, क्योंकि जहाँ पावर हो जाती है वो अत्याचार करते हैं, वो शिकारी हो जाते हैं। पर शिकारी अपनी बात पर लिखते नहीं, इसलिए हमारे बुजुर्गों ने नहीं लिखा कि हमने याचकों को कुछ दिया या नहीं दिया, पर हम ये मान के चलते हैं कि हमने याचकों को भीख दी होगी, इसलिए जीवित हैं आज तक। तो वो जितने भी अत्याचार हैं वो अत्याचार तब शुरू हुए जब संघ टूटा और 6743 जातियों में आए। अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, पर अगर संघ में लोग आ जाते हैं तो अत्याचार बंद हो जाते हैं। मेरे को एक घटना बताओ जब सिखों की किसी लड़की के साथ बलात्कार हुआ, एक घटना बताओ, एक घटना बताओ कि अगर कहीं जो जाट है हरियाणा के उनके साथ कुछ हुआ हो। अभी बना उनका संघ तो 50-60 साल के क्या था, वो जो सर छोड़ू राम थे वो कहते थे अरे जाटों इकट्ठे हो जाओ, नहीं मारे जाओ। जाटों को पुजार बोलते थे, अच्छी जाति बुला करते थे, अच्छी उत्पत्ति नहीं बुला करते थे, उनके पास जमीन नहीं थी। पर संघ में आए, संघ में इकट्ठे हुए तो सरकारें बना ली, पैसा खूब आया, जमीनें खरीदी। आज उनकी सरकार नहीं है वहाँ पे हरियाणा में, पर चलती हुई की है क्योंकि संघ होता है और छोड़ नहीं सकता कोई।
किसी को नहीं छू सकता। मुसलमानों का संघ है, छेड़ के दिखाते कोई बाहर नहीं, जिसने अपनी माँ का दूध पिया हो वो उनको छेड़ के दिखाते। वो रोज सन्निपात बाहुल करते हैं शुक्रवार को, हर शुक्रवार को मिलते हैं। वो हर शुक्रवार को सन्निपात बाहुल करते हैं और मिलते हैं। क्या सन्निपात बाहुल होता है? सन्नी माने सन्निकट बैठना, यो सन्नी सिन्नो वर बोधि मुरे। बुद्ध कहते हैं कि वृक्ष के बराबर में नीचे बैठे, बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध बैठे हैं, और हम कहते हैं सन्निकट आ जाओ, सन्निकट रहो, निकट निकट रहो। उसको सन्निपात बाहुल हमारे लोग क्या करते थे? बाहुल माने अधिकतर लोग और सन्निपात माने सम्मिलन, हर हफ्ते बैठा करते थे। उसी से शनिवार बना, उससे शनिचर्या बनी और हथियार लेकर बैठा करते थे, सत्संग दंड लेकर बैठा करते थे। 11 प्रकार के हथियार तो बुद्ध ने भिक्षुओं को दिए हैं, और हमारे भिक्षु एक हथियार लेकर चलते, और हमारे लिए सारे हथियार दिए। तो उस दिन हम अपनी सभा बैठा करते थे, दुनिया की पहली सभा, जिसका नाम शनिवार पड़ा, और जिसको मनुष्य कह दिया, जिसको ये कह दिया कि शनिवार को घर से बाहर मत निकलो, तो इकट्ठे मत होना शनिवार को, और अपना शस्त्र यानी लोहा लेकर मत जाना, लोहा मनुष्य है। उनके लिए मनुष्यता, हमारे लिए तो शुभ है, हमारे लिए तो अच्छा है। तो शनिवार बाहुल संघ ने दोबारा से आरंभ किया, बड़ी तेजी से बढ़ा। शनिवार बाहुल को सब इकट्ठे होते हैं, जगह जगह इकट्ठे हुए, तो शनिवार बाहुल में इकट्ठे होते थे। उस शनिवार बाहुल को देख के ही ईसाइयों ने सन्नी का संडे कर दिया, संडे को इकट्ठे होते चर्च में, और उसी को जो संडे था सन्नी का, उसी को शुक्रवार कर दिया। पाली में शुक्रवार है, शुक्रवार बोलते हैं, वो इकट्ठे होते हैं, सारे के सारे इकट्ठे होते हैं। क्यों इकट्ठे होते हो भाई? तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हारा संघ बन गया, मजबूत हो, पैसा आ गया, धंधा आ गया, इज्जत है, सब है, क्यों इकट्ठे होते हो? मेंटेन करने। अगर इकट्ठे नहीं होंगे तो जैसे हम मारे गए, हम खत्म हो गए, वो भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए बुद्ध कहते हैं, 7 है पर्याय में बच्चों को बताते हैं। जब वत्साकार को, जब अजातशत्रु का जो मंत्री वत्साकार है, जब आके पूछता है कि बुद्ध ये क्या बात है, ये साधारण वर्गीय लोग हैं, और ये साधारण वर्गीय लोग मेरी सेना को हरा देते हैं, ये क्या चमत्कार है? तो बुद्ध से पूछता है जब वत्साकार, तो बुद्ध मुंह फेर लेते हैं, क्योंकि हिंसा की बात कर रहा है, हिंसा की बात नहीं, पर सवाल का जवाब देना है तो आनंद को देते हैं। तो कहते हैं आनंद याद है वर्गीय लोग क्या करते हैं? 7 नियम है, उसमें एक नियम ये है कि वर्गीय लोग हर हफ्ते के हफ्ते मिलते हैं, शनिवार बाहुल करते हैं, और जब तक वो शनिवार बाहुल करते रहेंगे तो कोई नहीं आ सकता। अभी यहाँ हॉल में 400-500 लोग बैठे हुए हैं, आ जाओ 400-500 लोग बाहर, कौन से आते हैं? 500 लोग हम भेड़ देंगे, और अगर ज़्यादा जोर से हम बोल के चिल्ला दिए, हाथ से हाथ अंदर पकड़ लिए, तो 1000 लोग भेड़ देंगे। ये ताकत इसलिए आती है, और ये ताकत क्योंकि हम संघ में, संघ का चमत्कार आपको बताता हूँ। हम लोग दिल्ली से आ रहे थे, हमारे 2 साथी ट्रेन में दिल्ली से पहले चढ़े। वो जो ट्रेन आ रही थी वो पीछे से की धार्मिक स्थल से आ रही थी, धार्मिक नशा लोगों के दिमाग में था, करीब 12 लोगों की फैमिली। सीटें हमारी पैसे बुक की, हमने सब बता दिया कि ये सीटें हमारी हैं। हमारे उस समर संघ ने ये कहा, बहन जी भाई साहब ये सीट हमारी है नहीं, हमारी महिलाओं को बैठना। उन्होंने कहा नहीं हमारी सीटें हम ही बैठे थे, और वो कूपे पे अपना बैठे थे। हमारा जो समर संघ बड़ा समझदार, उसने कहा समय आएगा तो बात करेंगे दिल्ली में। दिल्ली में हम 200 लोग चढ़ गए, तो उन्होंने कहा कि ये जो इसने बदतमीजी की है हमारे संघ के सामने, और एक महिला विधायक ने बदतमीजी की, हाथ बदतमीजी है, अब उसकी हालत खराब हो गई। पर समर संघियों को लड़ने की जरूरत नहीं है, संघ को लड़ने की जरूरत नहीं है। ये खास बात है संघ की, 4 अगर होंगे और 4 सामने होंगे तो लड़ाई होगी, पर 4 होंगे और 400 होंगे तो कौन लड़ेगा? भूत होकर जो 400 लड़ेगा, उसे पता चला 200 लोग हैं। जैसे कान दबा के वो निकल जाता ना, सिर दबा के कुत्ता निकल जाता है, सीट छोड़ के निकल गया चुपचाप, कह नहीं हम समझ गए तुरंत चला गया, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी, उसको समझ आ गया संघ कर रहा है। पर अगर 200 की जगह वो 400 होते तो फिर हम कहते चलो भाई एडजस्ट कर देते हैं, एडजस्ट हो जाते, कोई बात नहीं। संख्या जिसकी जितनी भारी, संविधान में उसकी इतनी हिस्सेदारी, ले लो, कौन मना करता है? पर इकट्ठा होना पड़ेगा। पर इकट्ठे होने में बाधा कहाँ है? परेशान कौन कर रहा है? रोक कौन रहा है? अगर एक उदाहरण आप मुझे ये बता दो कि बमड़ों ने आपको रोका है, तो मैं यही बात खत्म कर दूंगा, यही बात खत्म कर दूंगा, पूरा एनालिसिस कर लेना। कभी बमड़ ने नहीं रोका, ब्राह्मण ने कभी नहीं कहा कि आप इकट्ठे मत होना, आप संग बनाना, तो रोक कौन रहा है? कौन कहता है कि आप इकट्ठे मत होना? आप जिसको दुश्मन कर रहे हो वो तो हमारे बीच में आता भी नहीं, बैठता भी नहीं, उसकी तो हमारे घर में एंट्री नहीं है।
लोग कहते हैं कि ब्राह्मण हमें अपने घर में, ब्राह्मण हमें अपने घर में एंट्री कराता है। अरे झूठ बोलते हैं, हमारा ज्ञान उठाओ, हमने अपने घर में उसकी एंट्री बैन की हुई है, हम नहीं आने देते अपने घरों से, पूछ लेना अपने बुजुर्गों से। इसलिए हमको किसी ने बाहर वाले नहीं रोका, हमको जो रोका है वो हमारे अज्ञान में रोका है, जो हमारे नेता बने हुए सरकार है। और इन नेताओं को हमने नहीं कहा कि नेता ही करो, आप यहाँ सब बैठ लो, आप बताओ कि जितने संगठन आज संकल्प दिवस के संकल्प भूमि पे हैं, क्या वो आपसे पूछ के बने? चाहे वो राजनीतिक हैं, चाहे वो धार्मिक हैं, चाहे जो भी हैं, चाहे जितने लोग बनाए हैं, कभी आपका मैंडेट, आपका जनमत लिया? कभी आपसे पूछा कि हम कोई संगठन बना रहे हैं तो बताओ पब्लिक, बताओ समाज, बताओ संघ लोगों के हम बना रहे हैं? अगर वो हमसे पूछते तो हम क्या कहते? हम ये कहते थे क्या बना रहे हैं? तो वो कहते बाबा साहब ने कहा है राजनीतिक पार्टी बनानी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, बनाओ भाई। तो एक पार्टी राजनीतिक बन जाए। फिर कुछ लोग बात और आगे पूछने के लिए, वो कहते हैं हम राजनीतिक पार्टी बनाना चाहते हैं, आप बताओ बनाए बनाए। तो हमारा संघ, हमारे संघ लोग कहते रुको भाई, वो पहली वाली जो राजनीतिक पार्टी बनी हुई है उसमें चले जाओ। तो वो कहते नहीं हम भी जाते, वो ठीक नहीं है, तो अच्छा उसको बुला लो, अभी आप बैठो दोनों, आप बताओ कि ये इसमें ठीक क्या नहीं है, इसमें खराब क्या है, और इसको दुरुस्त कर लो, इसको ठीक कर लो, और ठीक नहीं कर सकते तो तुम छोड़ दो या तुम खराब। पर रहेगी ये, हम में से कौन सा ऐसा आदमी है कि ये चाहता हो कि हमारा सामाजिक संगठन हजारों हो, हमारे राजनीतिक संगठन हजारों हो, हमारे धार्मिक संगठन हजारों हो, हमारे लड़कों के दलबल हजारों हो, हमारे सरकारी कर्मचारी के दफ्तर में हजारों हो? कौन चाहता? एक सिंगल आदमी चाहता जो नेता नहीं है। पर नेता हजार बात बता देगा, कहता अलग अलग संगठन होने चाहिए। अरे बाबा साहब अगर आज होते तो जूतों से पिटाई करते, छड़ी से पिटाई करते, अगर ज्योतिबा फूले होते तो पिटाई करते अच्छी तरह से। क्या बोले और क्या कर दिया? किसने कहा कि अलग संगठन बनाने? एक तो सेंटेंस बताओ। बाबा साहब ने 1927 में संघ बनाने का सीधे सीधे बताया था, सब लोग संघ रहेंगे। तो बहुत चालाक आदमी आता है तो कहता है देखो मोहड़ों के 2 लाख संगठन हैं, तो यहाँ अगर 29 लाख जनसंख्या में तो क्या कोई गुनाह है? हाँ भाई गुनाह है। उनके जो 2 लाख हैं वो एक फरमान, एक कमांड चलते हैं, उनका संघ उनको आदेशित करता है, वो संघ के अधीन काम करते हैं, उनकी भाषा एक है, उनकी बोली एक है, उनका कर्म एक है, उनका टाइम एक है, उनकी डेट एक है, और वो एक जगह फंडिंग करते हैं और एक जगह सारा काम करते हैं। आपका संघ कहाँ है? आप संगठन खेलते हो, पर आप लोगों के अधीन काम नहीं करना चाहते हो, क्योंकि संघ तो लोगों का होता है। आप लोगों से पूछना नहीं चाहते, आप लोगों के कल्याण के लिए काम करना चाहते हो, पर उनकी बराबर कीजिए। ये तो वो बात हो गई कि आप जबरदस्ती मुंह में खिचड़ी खाने को दे रहे हो, खिचड़ी खाओ, बासी खिचड़ी है, पिता खिचड़ी खाओ, जबरदस्ती खाओ, कोई और ऑप्शन नहीं है, नहीं तो मारे जाओगे। ये दिक्कत आती है। इसलिए सारे संगठनों को ये कहा गया भाई आप अपना चेक कर लो, आपके 70 साल में परिणाम आए या चले गए। बाबा साहब ने कहा था कि अगर मेरा कारवां आगे ना बढ़ा सको तो पीछे मत लेके जाना। ये बुद्ध की बात नहीं है, ये सारे महापुरुषों की बात है। पर कारवां तो पूरा चला गया, आखिरी संविधान है वो भी जा रहा है। अब किसका इंतजार करोगे भाई? 70 साल में हमने पैसा दिया, हम इकट्ठे हुए, सारी बात हुई, पर हमने मुंह नहीं खोला, हमने प्रश्न नहीं पूछा। हमें प्रश्न पूछना चाहिए कि भाई अब तक क्या किया, क्या नहीं किया, क्या नहीं किया, अधिकार तो सारे जा रहे हैं। तो संगठन के मालिक कहते हैं हम बहुत काम कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। अरे भाई काम तो बहुत कर रहे हो, पर रेल में उल्टा धक्का लगा रहे हो। हम ये नहीं कहते कि तुमने काम नहीं किया, पर अधिकार तो नहीं बच रहे ना। अगर हमारे बच्चे नहीं बचते, अधिकार नहीं बचते और जा रहे हैं, तो काम उल्टा होता है। काम उल्टे होने की एक वजह है कि संविधान की कंडीशन पूरी नहीं करते। संविधान कहता है इकट्ठे हो गया हो, आप इकट्ठे होकर नहीं आ रहे, आप अलग अलग आ रहे हो। और अलग अलग को जंगल में जैसे जानवर अगर घूम के 100% मारा जाता है वैसे मारे जा रहे हैं। वो एक एक करके मारे जा रहे हैं, एक एक करके मारे जा रहे हैं। सबको पता है कि हम एक एक करके मारे जा रहे हैं। इसलिए इस समर संघ का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत हमको पहले भी बचाया था, वो फिर बचाएगा। तो इसमें कैसे आना है, कैसे नहीं आना है, जो समर संघी वो तो जानते हैं, जो नहीं है वो आज यहाँ से दंड लेके जाएंगे। और 100 रुपये के साथ छोड़ो, आप 1000 रुपये का सत्ता लेके जाओ, क्योंकि ये फ्री में नहीं देना है लोगों से, इसका पैसा लेना फ्री में बिल्कुल नहीं देना है। ये गंध का डिसरेस्पेक्ट हो जाएगा, उसकी अवहेलना हो जाएगी। इसका ये नियम है कि आपको हर हालत में 13 रुपये 60 पैसे तो 14 रुपये ले लो, 15 ले लो, पर पैसा लेना है, पैसा लेके ही देना है। क्योंकि संघ में फ्री की रोटी खाने का स्वाभिमान गिराने का काम नहीं है। आज जिन लोगों ने वहाँ फ्री का खाना लगा रखा है वो सारे सवारे कभी मूवमेंट में काम नहीं कर सकते।
यहाँ हमारे जो लोग हैं समरसंघ विभाग के हैं, उन्होंने ये कहा कि उनके पास बड़े मैसेंजर हैं। उन्होंने कहा ये टप्पू भर के लाते हैं, बस भर के ला जाते हैं। उन्होंने कहा ये रैली नहीं हो रही, रैली नहीं हो रही। यहाँ लोग आइए, अपना 250 रुपये खाने का पे कीजिए, अपने बैठने का पे कीजिए, अपना खर्चा दीजिए, बात को सुनिए। यहाँ कोई जयकार है और यहाँ कोई व्यक्तिवाद नहीं है, यहाँ कोई सवाल है, यहाँ कोई चुनाव नहीं जाने वाला कोई। इसलिए यहाँ आइए तो यहाँ आके स्वाभिमान की जिंदगी कीजिए। यहाँ हर एक आदमी जो अपना बिल्ला लगा के बैठा हुआ है वो स्वाभिमान के साथ बैठा हुआ है, क्योंकि उसकी संगति है। ये संगति प्राइवेट नहीं है, 10 आदमी से 1 लाख रुपया ले लिया और 2 लाख 8 लाख खर्चा लिया, ऐसा काम नहीं होता है। यहाँ एक ही चीज का बताया जाता है। ये संगति जो हो रही है वो आपके खर्चे से, आपके लिए, आपके द्वारा और आपकी संगति है, मेरी संगति है, हम सबकी है, सबकी संगति है। इसलिए हम यहाँ संगत नाम के स्वाभिमान से बैठे हैं। पर जो आदत हमें डाली गई है कि हाथ फैलाया, रोटी खा ली, हमने जयकारा कर लिया, रोटी मिलेगी या रोटी इंतजार में, उसने हमारी मूवमेंट को खत्म कर दिया। भूखे लोग मूवमेंट नहीं चला सकते और जो लाइन में खड़े होकर खाना खाते हैं वो मूवमेंट चला सकते हैं। खाना सब जगह मिल सकता है आपको, पर जो स्वाभिमान के साथ खाना होता है वो खाना शरीर को लगता है, और जो अपमान के साथ खाना मिलता है वो खाना शरीर को खराब करता है। इसलिए हमारे लोगों को फ्री के खाने की आदत डाली गई, उसको छोड़ना चाहिए और तुरंत छोड़ना चाहिए। तो ये जो समर संघ है, इस समर संघ के अंदर आपने जिंदा काम करना है। ये जो छोटी सी किताब, ये छोटा सा ग्रंथ आपके पास है, इसमें सारी चीज लिखी हुई है, इसको पढ़ें, इसमें कमियां ढूंढें। कोई कमी है तो संघ उसको ठीक कर लेता है। आपका कोई प्रश्न हो तो प्रश्न यहाँ आप पूछ सकते हैं, खाने के बाद पूछ सकते हैं, ओपन पूछ सकते हैं, जो की मीटिंग होती है। क्योंकि ये समर्थन वन साइडेड नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक बंदा बोल के गया, बाकी ने सुना, काम खत्म हो गया, वो संघ की परंपरा नहीं है। ये परंपरा वही है जो बुद्ध डाली है। बुद्ध के यहाँ एक पूरी यूनिवर्सिटी का नाम तर्कशिला था। तर्कशिला पानी में बोलते हैं, तर्क माने तर्क होता है और शिला माने सीट के ऊपर तर्क करना। यानी वो जो नियम उन्होंने सीट के बनाए, 227 और 311 जो नियम सीट के दिए, उनके ऊपर तर्क होता था। नियम बनाने के बाद भी तर्क चलता था। उस यूनिवर्सिटी में जो गंधार में थी, नाम ही तर्कशिला था उसका। इसलिए वही परिवार के यहाँ पर खूब तर्क करो, खूब बुद्धि पैदा करो। समर्थन में कोई कमी है, समर्थन तुरंत दूर कर लेता है, और अगर समर्थन से बेहतर कोई सिद्धांत है किसी के पास है तो तुरंत अडॉप्ट कर लेता है। और इससे बढ़िया कोई चीज ऐसी है जिसमें इकट्ठा ना होना पड़े और इकट्ठा हो जाए तो बता दें। एक भी काम ऐसा नहीं है मूवमेंट में जो बिना इकट्ठे हुए हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर ने इकट्ठा किया, हम सबको संघ बनाया, कोई जो उनके लोग थे, इसको साबरमती का संघ बोले, उन्होंने भी संघ बनाया, संघ बना के जितने उनका संघ अभी नहीं काम कर रहा है। जो संघ करियर साहब बनाया तब वो धीरे अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। बुद्ध अगर अकेले होते तो धर्म को पूरी दुनिया में नहीं फैला सकते थे। उन्होंने सिद्धांत बताए, ऐसे सिद्धांत बहुत लोगों ने बताए। बच्चे खुद बहुत सारे, हजारों बच्चे खुद हैं जिन्होंने फैलाया नहीं सिद्धांत, जाना हुआ। इसलिए हर व्यक्ति को सिद्धांत को फैलाना है। आप सारे के सारे भिक्खु और भिक्खुणी हो, आप सारे के सारे नन और नन हो। इसलिए यहाँ जो काम करने वाला आदमी है उसका नाम थोड़ा बदला गया है, जो वही है, उसको बोलते हैं महापुरुषों के वक्तव्य को बताने वाले प्रवक्ता, यानी पूरे वक्तव्य को बताने वाले। प्रवक्ता को अंग्रेजी में स्पोक बोलते हैं, इसलिए उसको स्पोक बोला जाता है। आप सारे स्पोक हो। आपकी स्पीकिंग के लिए एक किताब आपके पास, ग्रंथ आपके पास है, इसे पढ़ के आप सारे सवाल का जवाब दे सकते हो, लोगों से बात कर सकते हो। आप संघ में आइए, कोई फीस नहीं है, संघ से जाने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, पर अंदर आके देखिए काम कैसे करता है आपका पुराना संघ। इसको छूइए, इसको महसूस कीजिए, इसको सांसों में देखिए, इसको खून से बाहर निकालिए, सवाल जवाब कीजिए, पता कीजिए कि संघ हमको कैसे बचाता है, कैसे बचाता है, और लगिए। एक बात और तय कर लीजिए आप, इधर जो बैठे हुए नर हैं ये चवन्नी है। ये मेरी वाइफ ने बताया मुझे, कल ये बोल रही का नंबर आया था, ये कह रहे थे भाई जो समर संघ है इसमें महिलाओं की भूमिका तो 75% है, तो चवन्नी है सारे। तो हम ये जो महिलाएं 75% है, तो मैंने कहा कैसे चवन्नी है, हमको चवन्नी बता दिया, हम इतना काम कर रहे हैं। तो बोले नहीं, देखो 2 बच्चे हमारे साथ हैं, चवन्नी तो वो हो गए, और एक चवन्नी हम खुद हो गए तो हम 75 पैसे हैं। महिलाओं के साथ बच्चे होते तो वो 75 पैसे हैं, और ये इनके साथ बच्चे नहीं होते, ये खाली चवन्नी है। मेरे को बोलना था, मैंने बोल दिया। तो इसलिए भाई आप 75 पैसे हो, संघ आप चला सकते हो, संघ ये नहीं चला सकते, ये चवन्नी है। मैं इनसे जो क्या होते फटकार को डांट दूँ, पर संघ जो चलेगा वो महिलाओं से बच्चों चलेगा। एक महिला जो शेरनी की तरह दहाड़ती है, और देखो शेरनियों में जो संघ चलता है शेरों का, वो भी शेरनी चलता है, ये प्राकृतिक नियम है।
शेर तो वैसे ही बस दहाड़ता रहता है फालतू में, बड़े बड़े डाले के बच्चे, वो कुछ नहीं करता, वो शिकार ही नहीं करता। आप नेशनल ज्योग्राफी पढ़ लेना, वो शिकारी शेर शिकार करती हैं। इसलिए संघ पहले भी आप लोगों ने चलाया था, आप ही को चलाना है, बच्चों को सिखाना है, गंध आपके पास है। यहाँ अभी बहुत सारी संगतियाँ आने वाली हैं, आप संगति में तैयार रहें। 300 लोगों की जो प्रोफेशनल लोग हैं उनकी संगति 25 दिसंबर को दिल्ली में है, एक दिन की, वो ऑडिटोरियम में है और इस्लामिक सेंटर का ऑडिटोरियम बुक हो गया है। जो लोग संघ को अपना कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी देना चाहते हैं वो लिख के दे दें, जो प्रोफेशनल लोग हैं जो उसमें आना चाहते हैं वो बता दें, अपनी बुकिंग करा दें। 300 से 350 सीट हो सकती है, 300 सीट है, 50 लोग जाना खड़े, इससे ज़्यादा नहीं। उसकी फीस कितनी है, खर्चा कितना है वो बता देंगे आपको, जो आना चाहता है वो अपनी टिकट करा दे, पहले बता दें, क्योंकि 300 के बाद उसमें लोग नहीं है तो कर लेंगे। इसके बाद एक 4 और 5 तारीख की संगति नागपुर में है, दीक्षा भूमि में है, जो आया उसका इवेंट हो गया है, वो आपको बता देंगे, उसका नॉर्मल खर्चा है। उसके बाद में 6, 7, 8 तारीख का 3 दिन का ब्रेन स्टॉर्मिंग है नागपुर के अंदर, नागलोर में। उसमें बहुत शार्प लोग चाहिए, ऐसे समासामनी चाहिए जिनकी बुद्धि बहुत क्लियर है और जो बहुत दूर तक सुन सकते हैं और देख सकते हैं। वहाँ और संगठन को बुलाना है, वो संगठन से सवाल जवाब हो गए, उनसे निवेदन किया जाएगा, रिक्वेस्ट किया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा भाई अकेले अकेले लेके कैसे जीतोगे, हमें बता दो, अकेला वो संगठन कैसे काम कर सकता है, कैसे हमारा हमको बता सकता है, बता दो। हमारी संगति भी लगेगी, इसलिए 3 दिन का वहाँ पे रहने खाने का रहेगा, वो आप बता सकते। इसके अलावा जो सबसे बड़ी संगति जो पारिवारिक को साल में एक बार होती है, वो इस बार फिर दिल्ली है। अगली बार मुंबई जाएगी, अहमदाबाद जाएगी, उसको आप डिसाइड करना, पर इस बार जो संगठन डिसाइड किया है वो 12 फरवरी 12 फरवरी का दिन बहुत बढ़िया है। अंग्रेजी में उसको बोलते हैं हॉलिडे, यानी गले में। और हमारे नियम है समझ होता कि जो समय है, जो समय है, घर है, वो घर आपस में गले मिलते हैं और जो समय है वो आपस में गले मिलते हैं। और फरवरी का दिन बहुत बढ़िया रहेगा, एक दिन संगति है, 2 दिन आप घूमने का करना, जो होटल ले सके होटल लेना, अपनी 3 गुजरात तैयार हो गए हैं, आप बोलना चाहोगे गुजरात में रुकने का है, नॉमिनल पड़ेगा और सब वो वहाँ पर 12 फरवरी की अभिषेक होता है, बाई एयर, बाई बस, बाई ट्रेन होती है। इसमें परिवार साथ है, परिवार को दिल्ली घुमाओ, संगतियों को हमारा सराहना चाहिए होता है। बाकी इस बीच में जगह जगह संगतियाँ होती हैं, पर यहाँ जो संघ ने मुझे आदेश दिया आपको बताने के लिए, साथ साथ में हमें संघ को ऑर्डर करना पड़ता है, संघ को सलाम करना पड़ता है, संघ को नमन करना होता है। ये हमारा पुराना सिद्धांत है। जो लोग बुद्धिस्ट हैं वो तो बुद्ध को भी नमन करते हैं और हम को भी करते हैं, मगर बुद्धिस्ट होने से पहले जब बुद्ध नहीं तो उससे पहले हम संघ को नमन करते हैं। तो संघ सबसे बड़ा होता है, संघ एक दूसरे को नमन करना है, हम सारे संघ हैं तो हम सारे एक दूसरे को नमन करेंगे, संघ को नमामि करेंगे, संघ को सलाम करेंगे, संघ को दर्शन करेंगे। और मैं चाहूँगा कि कोई महिला यहाँ जाए वो पूरे संघ को नमामि कराए होता है, कोई भी महिला आ जाए जो सोचना चाहे और संघ को नमामि कराए, 3 बार नमामि करानी होंगे, सारे लोग नमामि करेंगे। सब लोग ऐसे बैठेंगे, ऐसे करके जो ऊपर है वो नीचे आ सकते, नीचे आए मैं घर में आए, ऐसे बैठेंगे। और एक महिला यहाँ आ जाए, 2 महिला यहाँ हो जाएंगी तो ये संघ को नमामि कराएंगे और मेरी बात खत्म हो गई है। और इसके बाद में फिर भोजन होगा, उसके बाद में सवाल जवाब और गर्द सब देखेंगे आगे। 1000 टन है वो आज खत्म करें, क्योंकि 10,000 टन से 9,000 जा चुके हैं, दोबारा करेंगे। साधु साधु साधु। आगे आगे साधु साधु साधु।